सबसे पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें आती है कि भाई जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और मान लीजिए ये है ए प्लस आयोटा बी। तो प्यारे बच्चों, जेड का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम कहें माइनस का जेड कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। और अगर हम माइनस करेंगे जेड कॉन्जुगेट का, तो आ जाएगा आपके पास माइनस ए प्लस आयोटा बी। किसी को इसमें दिक्कत है तो बता दी, चाहे बात फर्स्ट की हो, सेकंड की हो, थर्ड की या फोर्थ की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इनके मॉडुलस निकालते हैं सबके। तो जैसे जेड के मॉडुलस की बात आती है बच्चों, तो क्या लगता है आपको? रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इमेजिनरी का करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। और क्या क्या अगले में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या अगले में ऐसा होगा या नहीं? इससे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस बी जो है, आप देखिए यहाँ से देखिए क्या आएगा। तो क्या यहाँ से भी हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलेगा? और क्या यहाँ से? और क्या यहाँ से? सबसे सेम आ रहा है। तो हम ये कह देते हैं कि चाहे बात जेड के मॉडुलस की हो, चाहे जेड कंजुगेट की हो, चाहे माइनस जेड की हो, या माइनस जेड के कंजुगेट की हो, सबका मॉडुलस सेम आता है। सबका मॉडुलस बच्चों सेम आता है। क्या इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, किसी भी बच्चे को कोई इश्यू हो? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अब क्या होता है इसमें? माइनस जेड कंजुगेट वाले में पहले क्या होगा? एक मिनट, माइनस जेड कंजुगेट वाले में पहले क्या होगा? पहले तो जेड, देखो, इसमें पहले माइनस का जेड करेंगे, आ गया। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस जेड का कंजुगेट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, आपके पास दो नंबर है, Z1 और Z2। इनका प्लस करके मॉडुलस निकालें, या इनके कंजुगेट का निकालें, या सेपरेट करके निकालें, कैसे भी निकालें आंसर सही नहीं आएगा। जरा एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे? क्या इस बात को क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे? तो मैं बताता हूँ। आप क्या करो बच्चों, क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना A1 प्लस आयोटा B1, एक और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया A2 प्लस आयोटा B2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा, रियल में रियल ऐड हो गया, ठीक है, और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड हो गया। और अगर मैं इनका मॉडुलस लूं, तो रियल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इमेजिनरी बोले तो B1 प्लस B2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मॉडुलस की वजह से एक चीज और आएगी अभी, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे कि भाई Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा? A1 माइनस आयोटा B1। Z2 का कॉन्जुगेट कितना होगा?
A2 माइनस आयोटा B2। और अगर मैं दोनों को प्लस करूं बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस A2 माइनस में B1 प्लस B2। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 कंजुगेट का मॉडुलस निकालूं, तो फिर से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, A1 प्लस A2 का स्क्वायर आएगा, और माइनस का स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस का हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? सर हम्म, सर आपने लास्ट बात बोली कि ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ये क्या बात समझ नहीं आई। देखो मैं बताता हूँ। मैं ये कहता हूँ बेटा, जैसे माइनस है तो आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का B1 प्लस B2। अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये लिखा है बेटा अपने आप। पॉजिटिव, ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलिए, अब ये बात तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ शेयर की थी कि अगर Z1 और Z2 है और दोनों का पहले प्रोडक्ट करो फिर मॉडुलस निकालो, या पहले मॉडुलस निकालो, सेम आएगा। Z1 और Z2 अपॉन में है, अलग अलग निकाल दो तब भी सेम आएगा। तो मोड को मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, परंतु प्लस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर मान लीजिए ऐसा है, तो ये आपका इक्वल नहीं होता ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग किया जा सकता है। नोट के सेकंड वाले को वैल्यू लेके करेंगे, नोट के सेकंड वाले को समझ में नहीं आया, शिवम बोल के बताना कौन से वाले के लिए बात कर रहे हो? तो Z1 प्लस Z2 के होल कंजुगेट को कैसे प्रूव करेंगे? इस वाले को कह रहे हो? यस इस वाले सर। को ही कह रहे हो? हाँ तो ये तो सिंपल है भाई। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे A1 प्लस आयोटा B1। तरीका सबका वही रहेगा बेटा जो अभी हमने बताया था, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा A1 प्लस A2 आयोटा के साथ B1 प्लस B2। और जब इसका कंजुगेट करोगे बच्चों, तो फिर से वही कहानी आ जाएगी जो इस वाले में डिस्कस हो रही थी। अब इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, और माइनस का स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी बच्चों? बताइए, क्या ये डिस्कस कर ली थी? ये अभी बताया प्लस माइनस में नहीं होता ऐसा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। हमें जेड दे रखा है और हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है। तो ये आपको पता है क्या करना होगा, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये तो बहुत आसान है, निकालो आंसर कितना आता है।
बताइए, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है जितनी देर में आपके सामने ही हुआ है। फाइव 64 बहुत बढ़िया है। क्लियर है सबको? स्क्वायर का कंसेप्ट सर, कल के टेस्ट के बाद क्या करोगे? कल का टेस्ट कौन सा है? 2 और 3 है ना? कल के टेस्ट के बाद क्या करेंगे? कल के टेस्ट के बाद डाउट करेंगे कल के टेस्ट वाले, और क्या करेंगे? अभी तो जो चल रहा है कराओगे भाई। चैप्टर 5 फिर हो जाएगा, चैप्टर 4 और 5 पर आ जाएंगे हम। फिर हम 4 और 5 पे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर का कंसेप्ट पूछा था। ये जैसे मॉडुलस निकालना है, इसका मॉडुलस आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली √3 का स्क्वायर और -1 के स्क्वायर का अंडर रूट, और यहां से आएगा √3 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर का अंडर रूट, और इसकी भी पावर हम 7 लेंगे, इसलिए ये ऐसा आ गया। तो रिवीजन या टेस्ट? बेटा रिवीजन नहीं होगा, टेस्ट होगा। हाँ, चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट 1 प्रॉब्लम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे, बट पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करना चाहेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अल्टीमेट चीज होती है, सबसे मतलब एडवांस चीज होती है। हाँ, चैप्टर 6 के जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वो बिल्कुल लास्ट चीज होती है, इवन फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों में मिलाकर। तो सबसे पहले जो छोटी चीजें उन्हें कंप्लीट कर लो, हम पे टाइम बचेगा हम उन्हें करा देंगे। पहले छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करो, लाइक कल जो हमारा टेस्ट आ रहा है चैप्टर 2 और 3 का, उन्हें करो। फिर 4 को करो, फिर 5 को करो, फिर 6 में विदाउट वर्ड प्रॉब्लम करो। देखो, समझाने का कोई स्कोप नहीं है, वीडियो देखो वहां से समझो, डाउट है उसे पूछो, तरीका ये रहेगा बेटा। ठीक है, कंप्लीट को समझाना पॉसिबल नहीं होगा इस वक्त। हाँ, आप वीडियो देखो और उसके बाद हमें बताओ। टर्म 2 स्टार्ट होगा जनवरी से, 25 दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट करा जाएगा। सेंड कर देना, ढूंढो यूट्यूब पे बेटा, अपने आप ढूंढो, इतनी मेहनत खुद करा करो, कोई सेंड नहीं करा जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके सामने है कि कोई भी आपके पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा? क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b होगा? और इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा? a - आयोटा b। और इसका मॉडुलस बच्चों कितना हो जाएगा? क्या ये a² + b² हो जाएगा? अगर अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करें, जेड की और जेड बार की, बच्चों रिजल्ट ऐसे हैं कि ये बिल्कुल रटे होने चाहिए, मतलब ये धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाने चाहिए और फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। तो आप देखो, क्या ये a² + b² के इक्वल आ रहा है बच्चों? विच इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। आप देखो इसका स्क्वायर है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सही लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। आप इसकी पीडीएफ भेज दो, पर काम क्या है मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बेटा इसे जो आपके सामने है, आप इसे नोट करो, समझो और डाउट पूछो। पता है ऐसी पीडीएफ मार्केट में हजारों मिलती है। वो है ना, वो डायलॉग है सन्नी देओल का कि ऐसे खिलौने मार्केट में 100 रुपए में बिकते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, वो किसी मार्केट में नहीं मिलता। तो ये किताबों में सब में लिखा हुआ है, लेकिन ये किस तरीके से पकड़ना होता है इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके सामने एक रिजल्ट था ये, अब बुक में ये लिखा मिलेगा, लेकिन ये आया कैसे? इसे देखो आप यहां से, इसका डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें मैथमेटिक्स में फॉर्मूलों की डेवलपमेंट पता चल गई, हाँ 11 सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ है ये,
किसी भी बुक को उठा लो, सब बुक में मिल जाएगा बच्चों ये। लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट है ना, कि कैसे डेवलप होते हैं, ये आपको और हमें डिस्कस करके सीखना है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कन्विंसिंग है या नहीं है ये? एक 500 रुपए की बुक खरीद लाओ, है ना, एक 500 रुपए की बुक खरीद लाओ, बढ़िया, 1000 रुपए की खरीद लाओ। आप ये बताओ, क्या उस बुक को आप टीचर से रिप्लेस कर पाओगे? आपको लगता है कि बुक के आने से समझ में आ जाती चीजें? एक एक और बात होती है, बिल्कुल समझ में भी आ सकती है, ऐसा नहीं कह सकते कि समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो चीज आपको आएगी ना 1 घंटे में समझ में, वो यहाँ पे 5 मिनट में कवर हो जाती है कंप्लीटली। इतना ही टाइम है बस मैक्सिमम। आप जिसको सेल्फ स्टडी से 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, जिस चीज को आप सेल्फ स्टडी से 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट की। और आप कह रहे हो कि जो क्लास मिस हुई है खुद से करो, बिल्कुल करो भाई, आप वीडियो देखो कहीं से, कैसे भी करो, छुट्टी क्यों कर रहे हो? गलती करो तो भुगतोगे तो आप ही ना। करो उसको, फिर लगाओ ना भाई, जो काम मैंने 5 मिनट में फ्री करा था, अब आप उसमें 1-1 घंटा लगाओ। तो आप सोचो कि कितने होते हैं, 12 × 5 से होते हैं 60 मिनट्स। लगाओ अब 12 आवर। एक छुट्टी की कीमत, एक छुट्टी की कीमत तुम क्या जानोगे शिवम बाबू, आपके सामने है। ठीक है जी। और बेटा मुझे रहम आता नहीं है किसी भी तरह का, मैं इन बातों से ऊपर उठ चुका हूँ। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ से फिर से, कि भाई कैसे कैसे टूल को यूज करना है। आप एक बार बताओ, भाई गाड़ियों को सही करने के थोड़े से टूल होते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामर डेवलपर सिर्फ एक लैपटॉप लेके ही बैठते हैं। अगर मैं आपको एक लैपटॉप दे दूं, क्या आप डेवलपमेंट कर पाएंगे वो वाली? क्या आप कोई गेम बना पाएंगे, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बना पाएंगे अगर आपको वही लैपटॉप दे दिया जाए तो? बताइए, इज इट पॉसिबल? जैसे मार्केट से बैट मार्केट से आप बैट खरीद के लिया हो, तो क्या आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेलने लायक हो जाओगे? आप किसी भी स्किल की बात करो, तो हर स्किल बेटा, हर एक स्किल के लिए आपको अलग से एफर्ट डालने पड़ते हैं। गाइडेंस भी चाहिए, कोच भी चाहिए, मेंटर भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, सेल्फ स्टडी भी चाहिए। तो हम आपकी उस जो जर्नी है ना, उसको आसान बनाने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तो बच्चों, ये जो रिजल्ट है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है, जेड और जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों, मेरे पास एक शॉर्टकट, ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z होगा कि नहीं होगा, बताओ? क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z होगा? ठीक है, मुझे ये निकालना है। मैंने क्या करा, ऊपर जेड बार से और नीचे भी जेड बार से मल्टीप्लाई करा। तो ऊपर आ गया जेड बार, और नीचे को लिख सकते हैं मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसका इसका बेनिफिट देखना क्या है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, 3 - 4 आयोटा। अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। शॉर्टकट देखो, क्या शॉर्टकट देखो बच्चों, शॉर्टकट कंजुगेट लिख दो। कंजुगेट कितना आएगा, 3 + 4 आयोटा, नीचे मॉडुलस लिख दो। आंसर आया कि नहीं आया? विदाउट सॉल्विंग आप लोग इस प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं।
ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसे कर दो, बट ये ऐसे क्यों आया? एक बीच का स्टेप गायब है, तो पीडीएफ में मिसिंग है चीजें। सो पीडीएफ सोलो फॉर्म में इतनी यूजफुल नहीं है जब तक उसको एक्सप्लेन ना करा जाए, बीच के स्टेप्स ना लिखे जाए। शिवम बेटा समझ में आया आपको? नहीं? सर हम्म, सर ये 5 25 नहीं होना चाहिए था, स्क्वायर है ना? 25 आना चाहिए था। ठीक है, और बताइए। अब जरा इसको आप निकाल के देखोगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता तो आप रेसिप्रोकल करते, फिर रेसिप्रोकल करने के उपरांत आप कुछ ऐसा करते। आप देखो नीचे से क्या आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता, ऊपर तो 3 + 4 आई आता, नीचे 9 आता, माइनस का 16 i स्क्वायर आता। आप देखो क्या ये सेम आ रहा है रिजल्ट या अलग आ रहा है बेटा? सेम है सर। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत इसमें? चलो, एक एक और बात आती है इसमें कि भाई ये कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यूनिटी है, तो बेटा उसे यूनी मॉडलर बोल देते हैं, यूनी मॉडलर। अब आप ये देखो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मॉडुलस 1 है, वो यूनी मॉडलर है, तो किसी कॉम्प्लेक्स की मल्टीप्लाई उसी के कॉन्जुगेट में करेंगे तो क्या वो इस प्रकार का आएगा? तो यही रिजल्ट यहाँ पर आया इस प्रकार से। ऐसे हालात में ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, तो रेसिप्रोकल उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल दे बेटा ऐसा, कोई कोई ऐसा एग्जाम्पल देखो। देखना जरा इसे। आई है, बिल्कुल सही बात है। अब जरा इसे देखो, क्या इसका मॉडुलस 1 है या नहीं बच्चों? क्या इसका मॉडुलस 1 है? देखो आई को देखो, बिल्कुल आई है। डी आर क्या होता है? डी आर डिनोमिनेटर होता है, और क्या है? ये डिनोमिनेटर के लिए नोट करा हुआ है। भाई एक तो है ना, मुझे जरा एक एक करके बच्चों ये बताओ कि आपका अभी तक इस चैप्टर में कंफर्ट लेवल कितना है? आराम से डिस्कस करते हैं, चलो बताओ क्या पोजीशन है यहाँ तक? एग्जैक्ट यश वर्मा कह रहे हैं मेरा 78% है। बेटा इतना एक्यूरेट? बाकी बताओगे क्या लग रहा है इसमें? शिवम कह रहा है ये है, आनंद कह रहे हैं ये है। ऐसे इतने एक्यूरेट बोल रहे हो? अच्छा 80, कोमल कह रहे हैं 70 to 75। ये मेजोरिटी आ रही है। आर्यन कह रहे हैं 75.6%। ठीक है, सही है, 70 ही लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा भाई, क्या मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों? ऐसे कैसे लगा लो? अरे बच्चे कह रहे हैं लगा लो 70, मैं नहीं कह रहा हूँ। आर्गुमेंट का मतलब पता है? देखो आर्गुमेंट आपका वर्क करता है, ये आर्गुमेंट कंजुगेट मॉडुलस में बहुत बता चुका, अब नहीं बता रहा। यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है, इसे नोट कर लोगे बच्चों जरा? देखो अगर ये समझ में आने शुरू हो गए ना यहाँ से, तो बात थोड़ी अलग लेवल पे आ जाएगी। ये दो रिजल्ट मैंने आपके सामने शेयर करे हैं।
आप इन्हें नोट करिए पहले, फिर आपको ये डिस्कस करके बताते हैं कि कहानी है क्या। हाँ जी, आवाज आ रही है? वेक्टर की तरह लग रहे हैं। वेक्टर की तरह लग रहे हैं बेटा, वेक्टर की तरह ही है, वेक्टर की तरह ही है ये, ठीक है, और ये वेक्टर ही है। लो, अब आसानी है बात, ये वेक्टर ही है। अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएंगे तो आपको वेक्टर भी बेटर होता चला जाएगा। अच्छा, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो इन पर डिस्कशन करते हैं कि कहानी है क्या, क्या कहानी है। पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसके मॉडुलस का स्क्वायर करना है, तो क्या आज थोड़ी देर पहले हमने ये बात सीखी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर मतलब वो नंबर और उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई होती है। इज इट ओके और नॉट ओके? ठीक है। और अब मैं ये कहता हूं कि भाई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, और Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स को प्लस करूंगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो क्या क्या मैं इसको Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट लिख सकता हूँ? ये स्टेप क्लियर है? क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ बच्चों? नहीं? यस, यस, ठीक है। और क्या इस बात का मतलब, क्या बच्चों इस बात का मतलब Z1 का कंजुगेट Z2 का कंजुगेट हुआ? और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं बच्चों, तो Z1 की मल्टीप्लाई Z1 के बार में, Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के बार में, Z2 की मल्टीप्लाई Z1 के बार में, और Z2 की मल्टीप्लाई Z2 के बार में आएगी कि नहीं आएगी? इसे हटा देते हैं, है ना, आराम आराम से बिल्कुल। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो ऐसे तो ये Z1 का स्क्वायर हो गया बच्चों, और इसको देखें तो ये Z2 का स्क्वायर हो गया। और अब बहुत इंटरेस्टिंग पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है? आप देख रहे हो धीरे धीरे धीरे। शिवम, पीडीएफ से अगर ये पीडीएफ होती क्या आप डायरेक्ट पहुंच पाते बेटा इस पे? ये लाइन, पहली लाइन ही आई है अभी तो हमारे पास। 1 2 3 4 स्टेप के बाद पहली लाइन आई है बेटा, अपने आप पहुंच पाते इस पर? हाँ, तो आप फेथ रखा करो सर पे। अगर हम बता रहे ना आपके काम की नहीं है, ये काम की हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन कब? जब हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं तो इसमें शो होता है, बट इसमें बहुत कुछ हिडन होता है। तो इसलिए आपको एज इट इज देने का कोई बेनिफिट नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है इनका, लेकिन मुझे पता है आपका टाइम खराब होगा और आप और कंफ्यूज हो जाओगे।
चलो अभी देखो, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, और मेरे पास इसका कॉन्जुगेट है, तो वो क्या जाएगा a माइनस आयोटा b। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं बच्चों, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, तो किसी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी के कंजुगेट को अगर प्लस करा जाए तो 2a आ जाएगा। क्या मैं इसे रियल पार्ट बोल सकता हूँ बच्चों? इस रिजल्ट में किसी को फर्स्ट रिजल्ट में किसी को भी कोई इशू है तो अभी शेयर कर लो बेटा, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये है, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? Z1 का कंजुगेट और Z2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, Z1 प्लस Z कंजुगेट, तो ये आएगा Z1 Z2 कंजुगेट, Z1 कंजुगेट Z2। और जब भी दो Z को Z के कंजुगेट में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। अब देखो Z हमने किसे माना है, किसे माना है Z? इसे लिख दो या इसे लिख दो, एज यू विश। तो ये सेकंड लाइन ऐसे आई है, ऐसे आई है बच्चों ये सेकंड लाइन। इसके बाद ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं तो आंसर ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। क्या ये समझ में आया बच्चों, नहीं आया? बच्चों क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट लाइन कौन सी बेटा? लास्ट लाइन कौन सी, किसकी लास्ट लाइन? आप इसे कह रहे हो क्या? इसे कह रहे हो? देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप कौन सी लाइन को कह रहे हो? थर्ड तो अभी समझा ही नहीं बेटा मैंने, थर्ड नहीं बताया, अभी हम सेकंड तक पहुंचे हैं। आप ये देखो, हम इस पीडीएफ की अभी सिर्फ सेकंड लाइन पर पहुंचे हैं, उसके पीछे की क्या कहानियां है वो आपके साथ डिस्कशन में आ रही है। ठीक है भाई, अब इसे हटा देते हैं, अब इस पर आते हैं। देखो बच्चों, Z1 का मतलब होता है A1 प्लस आयोटा B1, या R1 के साथ cos θ1 और आयोटा sin θ1। Z2 का मतलब होता है, इसका बाहर ले लेते हैं, A2 माइनस आयोटा B2 और आ गया cos θ2 माइनस आयोटा sin θ2। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ पोलर फॉर्म बिल्कुल, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी भी लिख ही देते हैं ना, फिर इतनी मेहनत करिए तो R1 I θ1, R2
माइनस थीटा इसलिए आएगा बेटा क्योंकि कंजुगेट हो गया है। मैं इसे भी क्लियर कर दूं, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, जल्दी बता दो। मुझे लग रहा है डाउट हो सकता है इसमें, ये माइनस थीटा टू आने के पीछे का डाउट। माइनस थीटा टू क्लियर है या समझाऊं मैं भी? हमेशा आएगा, हाँ माइनस जेड टू है तो माइनस में आएगा हमेशा। चलो समझा, ठीक है। देखो बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू जो है ए टू प्लस आयोटा बी टू, और अगर इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखें तो बेटा ए टू और बी टू होगा, और इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, ए टू माइनस आयोटा बी टू। तो अब कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखें तो कितना हो जाएगा। बच्चों मैंने एक बात ये भी बताई थी आप लोगों को कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था ए टू कॉमा बी टू, तो ये हो जाएगा ए टू कॉमा माइनस बी टू। और अगर इस पोजीशन में हम देखें तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये इसका कॉन्जुगेट है। आप देखो ओरिजिनल का जो एंगल था वो थीटा टू था, तो कॉन्जुगेट का एंगल माइनस थीटा टू हो जाएगा कि नहीं? और क्या इसके मॉडुलस पर कोई फर्क पड़ेगा? मॉडुलस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे पड़ा? सिर्फ थीटा पर, तो आ गया माइनस का थीटा टू। अच्छा एक बात और थी बच्चों, कॉस के साथ माइनस थीटा टू और साइन के साथ माइनस थीटा टू। कॉस अपने माइनस को खा जाता है इसलिए सेम रह गया, साइन का माइनस बाहर आ जाता है इसलिए माइनस आ गया। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कोई बच्चा ऑब्जेक्शन उठाए, समस्या लाए, कोई बात बताए। रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा ना यहाँ तक? अच्छा अब आप देखो, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे हमेशा आसान लगती है। क्या आएगा? आर वन आर टू और ई की पावर में, बच्चों ई की पावर में थीटा वन माइनस थीटा टू आएगा या नहीं? अच्छा, और रियल पार्ट में कॉस आता है कि साइन आता है? कॉस माइनस ए को कॉस पाई माइनस ए ना लिख दें? क्यों कॉस माइनस ए, जब कॉस ए ही होता है तो क्यों लिखे? सर ये थीटा का क्लियर नहीं हो रहा, अभी होएगा क्लियर, अभी होएगा, अभी होएगा क्लियर, कोई बात नहीं घबराओ मत, सब क्लियर होगा मेरे लाल। मुझे मालूम है डिफिकल्ट कंसेप्ट है थोड़ा सा, आई नो, क्योंकि 11th में इसको स्किप करा दिया जाता है। तो आप ये देखो कि आप लोगों को सीबीएसई में क्या पढ़ाया जाता है। सीबीएसई में कॉम्प्लेक्स नंबर का लेवल क्या है, और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ये चैप्टर। आई टेल यू अभी ये चैप्टर 15% भी नहीं हुआ है एज पर आवर सिलेबस। औकात क्या, इसकी बेटा औकात खत्म कर रखी है सही में सीबीएसई में। सर इसे हायर एल्जेब्रा से करना है? नहीं नहीं हाँ हायर एल्जेब्रा से हो जाएगा, उसमें है ये चैप्टर बिल्कुल। हायर एल्जेब्रा से आप लोगों से अभी हो नहीं पाते होंगे, मुझे डाउट है। और पता है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों,
सच में ऐसे सपने दिखाए जाते हैं। आप कल वो बुक ले आना, मैं फोटो ले आऊंगा। कौन सी बुक ले आऊं? कौन सी बुक की बात कर रहे हो? अरे हाय लेने की पीडीएफ दे देंगे आपको, टेंशन नहीं, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बढ़िया पीडीएफ, वेल स्कैन्ड। तो मैं ये कहता हूँ बेटा, हम लोगों को सीबीएसई में 11 12th में सब, मुझे एक बार बताओ, जैसे वेक्टर में 2 होता है वो वैसे ही एंगल ऐड करें? हाँ, लेकिन ये एक बार बताओ, आपने वेक्टर में याद कर रखा है और यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुनो, आराम से सुनो। चलो मैं तुम्हें और बताता हूँ, और बताता हूँ कैसे बताऊँ। रुको, जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी। चलो 1 बाय 1 चलते हैं और यस नो बता देना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? आराम से समझते हुए चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, मेरा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1। इस बात में किसी को कोई समस्या है? और z2 हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2, लेकिन कंजुगेट होने की वजह से यहाँ माइनस लगा दिया गया है। इज इट ओके? और कंजुगेट होने की वजह से ये यहाँ आ जाएगा, तो इस वजह से भी ये a2 माइनस आयोटा b हो गया। ऐसे भी ओके? अभी मैं इनको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देख रहा हूँ, तो मैं a2 b2 और a2 माइनस b2 देख रहा हूँ। z2 के बारे में बात कर रही हूँ, अभी मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देख रहा हूँ कि भाई इधर चला a2, इधर चला b2, इधर चला a2, इधर चला माइनस b2, ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ये पोल से कितना दूर है। पोल बोले तो ओरिजिन से कितना दूर है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, आपको हो गया r2 दूर है, ठीक है? और इसका एंगल कितना बन रहा है? अगर मैं z2 की बात करूं तो θ2 बन रहा है, तो ये ऐसे आ जाता अगर z2 की बात होती तो, ठीक है? लेकिन बात z2 की नहीं हो रही, बात तो हो रही इसकी कंजुगेट की। कंजुगेट में माइनस लगाते तो पोलर फॉर्म माइनस की जगह हमने माइनस थीटा लिया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना क्यों लिया है। भाई जब कंजुगेट होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पहुंच जाता है। अब जितना एंगल ऊपर था उतना ही एंगल नीचे बन रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से एंगल माइनस का माना जाएगा। तो हमने क्या करा, कॉस के साथ माइनस θ2 और साइन के साथ माइनस θ2 लगा दिया। ये देखो, यहाँ देखो, उसे मत देखो, उसे मत देखो, आप इसे देखो। हमने क्या लगाया, r2 तो उतना ही है और cos θ2 और आयोटा साइन θ2। ये ठीक है कि नहीं है बताओ? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? दोनों के साथ माइनस θ2 लगा दिया। बताओ, ये बताओ, ये ठीक है या नहीं? यहाँ पे बताओ, ये बड़ी खास बात है। अगर सही है तो सही है, नहीं है तो बताओ मुझे भी ठीक है या नहीं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सबसे आसान तरीका है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है? और वो कितना एंगल बनाता है, कितना दूर है r1, कितना एंगल बनाता है θ1, ऐसे लिख दो। बताओ, जल्दी बताओ बेटा, किसी को दिक्कत हो बताओ, या ओके यहाँ पर? सब पोलर तक सब क्लियर, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्या, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है? कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस में अगर माइनस हो तो क्या होता है, कोई इंपैक्ट पड़ता है माइनस का? खत्म हो जाता है, तो इसलिए कॉस θ2 आ गया। और साइन में अगर कभी माइनस तो वो बाहर आ जाता है, तो ये आई साइन θ2 आ गया। हाँ, ऑरेंज बोतल है। अरे तुम ऑरेंज पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ देखो, साइन के साथ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, कॉस के साथ माइनस है तो माइनस को खा गया। तो इसलिए Z2 बार
आपका ये आ गया। एक बात और भी आई मेरे दिमाग में अभी अभी कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका एक तो होता है कि कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दो, और दूसरा तरीका होता है कि आप पोलर फॉर्म में लिख दो। तो पोलर फॉर्म ये है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर यही हालात में Z2 बार के लिए सोचूं तो क्या ये बात जायज है? क्या ये बात जायज है? सर कॉस माइनस इसलिए खाता है ना क्योंकि माइनस, हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव से पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हो जाता है। बिल्कुल यही बात है बेटा। भाई क्या ये बात जायज है? आप देखो स्टार वाली बात जायज है यहाँ पे। यस सर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ऐसा ही लगता कि जब हमने ये सब कुछ नहीं पढ़ा था तो हम क्या कर रहे थे? हम कुछ कर रहे थे क्या? जिंदगी है हमारी। या जो बच्चे नहीं कर पा रहे इनको, अब वो सोच रहे हैं कि हम बीटेक निकालेंगे, ये सब लगता है कुछ होगा। कितने इग्नोरेंट हैं। यस, शिकायत नहीं है, डिस्कशन है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अब देखो हम सीबीएसई को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस, और ये सोचते हैं कि सीबीएसई हुई, स्कूल के पेपर हो गए, स्कूल का असाइनमेंट, ये सब क्या है? वो क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। देखो आप, इन 2 लाइनों में इतनी देर हो गई, और शिवम ये पीडीएफ शेयर करने में, यहां से यहां पहुंचने में पसीने निकल जाते। दिल्ली बोर्ड का लेवल कैसा होगा आई डोंट नो शिवम। अभी अभी सब कुछ अंडर प्लानिंग है। अभी कोई भी चीज बाहर नहीं आई है, जैसी आएगी सबसे पहले मुझे पता लग जाएगी। अभी सिर्फ मीटिंग हो रही है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये बाहर आएगी 6 दिसंबर। हाँ 6 दिसंबर को तो ऐश कटेंगी, आसान पेपर है। क्या देखो भाई, आप ये देखो, ये लेटर में लिखो, लॉग भी रखे, रख देंगे अरविंद, अब जो भी होगा। यहाँ देखो, पहले ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, क्या ये ऐसा है? पता है इसका एक और फायदा ये होता है कि आप चाहे इसकी यूलर फॉर्म बना लो, चाहे तो आप इसकी पोलर फॉर्म बना लो। अगर मुझे पोलर फॉर्म बनानी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा बच्चों? मुझे सिर्फ ये करना होगा। और अगर मुझे यूलर फॉर्म बनानी है तो क्या करना होगा? मुझे सिर्फ ये करना होगा। अगर मुझे इसकी यूलर फॉर्म बनानी है तो मुझे सिर्फ ये करना होगा। अगर पोलर बनानी है तो मुझे सिर्फ ये करना होगा। एक ही चीज को लिखने के, देखने के, सोचने के 3 तरीके हैं। कार्टेशियन में हम सोचते हैं कि ये ऐसे कितना चला, फिर ऐसे कितना चला। पोलर में हम सोचते हैं कि ये किस एंगल पे, इस एंगल पे ये ऊपर कितना चला। और यूलर में कॉस और साइन नहीं लिखते। सर यूलर एंड पोलर से रिजल्ट तक कैसे पहुंचोगे? अरे बहुत आसान, लेफ्ट हैंडेड गेम, 2 लाइन में खत्म होता है बेटे। यूलर एंड पोलर तो मजे हैं। पहले तुम्हें पोलर दिखाता हूँ, चलो मैं पोलर। ठीक है, ये रिजल्ट बेटा आपने लिख लिया है ना, ये रिजल्ट, क्योंकि मैं स्क्रीन ब्लैक करके समझाऊंगा भी आपको। ये रिजल्ट लिख लिया है ना आप लोगों ने? चलो बिना इसके भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं, हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। जस्ट ए मिनट, अभी बताते हैं। चलो देखिए, Z1 बेटा क्या है? Z1 है हमारे पास cos θ1 R भी है, और आयोटा साइन θ1। Z2 का कॉन्जुगेट कितना है?
R2 है cos थीटा 2 और माइनस का आयोटा साइन थीटा 2। ये बात मैंने इतनी बार बताई है, तो आई होप कि ये वाली बात में किसी को डाउट तो नहीं है कि ये क्यों है। एक बात और बताओ बच्चों, देखो चालाकी देखो क्या है, आपको कौन सा पार्ट चाहिए, सिर्फ रियल चाहिए तो आयोटा वालों को लिखो ही मत, आपको चाहिए सिर्फ रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट की जब बात आएगी, R1 R2 तो है ही। आप सोच के बताओ, समझ के बताओ, आप सोच समझ के एक बात बताओ कि इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो रियल ही आएगा ना। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही आएगा, क्योंकि आयोटा तो आएगा ही नहीं। हमें वो चाहिए जिनमें आयोटा ना आए। इन दोनों की मल्टीप्लाई से रियल आएगा कि नहीं आएगा? cos थीटा 1 cos थीटा 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई में आयोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, देख के बताओ जल्दी से। अच्छा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर में भी आयोटा गायब ही हो जाता है ना। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी नो आयोटा। आयोटा स्क्वायर यानी नो आयोटा, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास क्या क्या आया? आपके पास आया cos थीटा 1 की मल्टीप्लाई cos थीटा 2 के साथ, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई से आया माइनस का आयोटा स्क्वायर, जो हो गया 1। तो बचा कितना? साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट चेकआउट, क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है कि नहीं आया? एक तरीका बच्चों, एक तरीका है ये, एक तरीका, आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये हमें पसंद नहीं है, ये तरीका हमें पसंद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बट ये एक तरीका है। दूसरे तरीके पे आओ। बेटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, जिसका मतलब है A1 प्लस आयोटा B1। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसका मतलब है A2 प्लस आयोटा B2। और फिर मैंने देखा Z2 का बार आ जाएगा A2 माइनस आयोटा B2। फिर मैंने एक बात और सोची कि मैंने कि अगर Z2 है A2 और B2, ये Z2 है तो ये Z2 का कंजुगेट होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसकी डिस्टेंस तो है R2 और एंगल है थीटा 2, लेकिन कंजुगेट में डिस्टेंस तो नहीं बदलेगी, पर एंगल हो गया माइनस का थीटा 2। तो इसके लिए अगर हम देखें तो मॉडुलस तो है R1, और एंगल को बेटा वैसे आर्गुमेंट बोलते हैं, तो ये है थीटा 1। तो इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं, शॉर्ट में हम बच्चों ये कह सकते हैं, अरे
शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि A1 और B1 तो है कार्टेशियन और R1 और θ1 है पोलर के अकॉर्डिंग। सिमिलरली A2 और B2 तो है कार्टेशियन और R2 और θ2 है पोलर के अकॉर्डिंग। और A2 माइनस B2 तो है कार्टेशियन और R2 और माइनस का θ2 हो गया इसका पोलर के अकॉर्डिंग। क्या ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई अभी भी? ये ठीक है सारी बातें? ये तीनों बातें ओके है? बताओ बच्चा। ठीक है। अब क्या होता है जैसे पोलर की बात मिल जाती है ना हमको, तो आप इसको पोलर में अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास दो चॉइस होती है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। एक्चुअली ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से इसकी पोलर बन जाएगी R2 और e की पावर I के साथ माइनस θ2। हाँ, I की पावर में है, यस। I की पावर में नहीं है, I के साथ है ये। I की पावर नहीं है, I इंटू थीटा है, I इंटू थीटा है। इसके लिए देखो तो Z2 हो जाएगा R2 और e की पावर I θ2। Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा R2 और e की पावर माइनस I θ2। I की पावर साइन है, नहीं नहीं नहीं, I इंटू है, I साइन थीटा है, इंटू में बेटा, इंटू में। और Z1 है R1 और e की पावर I θ। ये तीनों चीजें इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल, तीनों इक्वल इक्वल चल रहे हैं। आई मीन टू से ये एक चीज, ये एक चीज, एक चीज, बिल्कुल एक चीज, कोई अंतर नहीं, प्रेजेंटेशन अलग है बस। अब आप ये सोचो कि अगर मैं Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करूं तो Z1 का मतलब हुआ R1 e की पावर I θ1 और Z2 कॉन्जुगेट का मतलब हुआ R2 e की पावर माइनस I θ2। क्या क्या ये R1 R2 और e की पावर I कॉमन लूं तो θ1 माइनस θ2 आया? आया कि नहीं आया बताओ, ये आया कि नहीं आया? आप ये देखो, यहां से यहां आने में पसीने छूट रहे हैं हम लोगों के। अच्छा, अब अगर e की पावर I थीटा होता है तो थीटा थीटा आ जाता है, बट अगर e की पावर θ1 माइनस θ2 हो तो क्या आएगा बच्चों? θ1 माइनस θ2 आएगा और I के साथ θ1 माइनस θ2 आएगा। इज दैट ओके? क्या ये प्रोडक्टिव लाइन ओके हमारी? भाई जब थीटा होता है तो थीटा आ जाता है, 30 होगा तो 30 आ जाएगा, θ1 माइनस θ2 है तो θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। ठीक, अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए? आपको चाहिए रियल पार्ट, तो भाई रियल पार्ट, रियल पार्ट में आयोटा वाला लिखो ही मत,
तो कौन सा लिखा जाएगा? सिर्फ कॉस आएगा, θ1 माइनस θ2 आ जाएगा अगर हम रियल की बात करेंगे तो। और R1 का क्या मतलब है भैया? R1 क्या है? R1 तो मॉडुलस है ना। R1 क्या है? तो R1 तो मॉडुलस है Z1 का। R2 क्या है? Z2 का मॉडुलस है। और बाकी क्या है? बाकी लिखा हुआ है ये रहा आपके सामने। यस, बनी बात में। थर्ड लाइन पे पहुंच गए फाइनली। अब मैंने कॉस के तरीके से भी बता दिया, यूलर से बता दिया, पोलर से बता दिया, यूलर पोलर दोनों से बता दिया। और भाई थीटा का जो लिंक होता है ना, वो यूलर और पोलर में ही होता है, कार्टेशियन में नहीं होता। आप देखो कार्टेशियन में थीटा नहीं होता, कार्टेशियन में नो थीटा। लेकिन जब भी थीटा चाहिए तो आपको पोलर में जाना पड़ेगा, यूलर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके है बात।